हेलो। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में जो आरएमएस 2023 का एग्ज़ाम है जो कि आपका 17 दिसंबर को होने जा रहा है, उसकी जो ओएमआर शीट है वो आप कैसे भरोगे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस सेशन में हम दोनों ही क्लासेस की देखेंगे, यानी कि 6 की भी और 9th की भी, ठीक है। और क्या क्या आपको साथ में लेके जाना है, यानी कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपने फॉलो करनी है, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा, उसको अपना रोल नंबर जो है मिल गया होगा। उसके बाद अगर बात करें, आपने सबसे पहले तो कोई पेंसिल यूज नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ आपके पास या तो ब्लैक पेन होना चाहिए या फिर ब्लू बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी जेल पेन या फिर इंक पेन या फिर फाउंटेन वाला जो भी पेन रहते हैं उसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ही बार आपको ओएमआर शीट मिलेगी, एक ही मिलेगी पेपर में, ऐसा नहीं है कि आप इसको खराब कर दो, ठीक है। इसीलिए पेपर में जाने से पहले इसकी कम से कम आप 10 बार 20 बार जो है प्रैक्टिस करके जाओ और अपने बच्चे को भेजो, ठीक है, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। अगर किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को जे ओएमआर शीट चाहिए क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए, ठीक है, ये दोनों मेरे पास अवेलेबल है। वैसे आपके प्रोस्पेक्ट में भी हैं ये, ठीक है। वहां से आपको निकालना अगर मुश्किल है, आप निकाल नहीं पा रहे, ठीक है, मैंने भी वहीं से लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हो। सबसे पहले, ठीक है, बात आती है रोल नंबर की। आपका रोल नंबर आपको मिल गया होगा, ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर है आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। फॉर मैं डमी अपना रख रहा हूँ, जैसे कि मेरा जो है वो 325814 जो है क्या है, रोल नंबर है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, ये आपको वहां पे जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे ही मिलेगी। उसके बाद जो सेंटर कोड है ये आपको वहां पे जो आपके इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बता देंगे। और क्वेश्चन बुकलेट जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो ABC, क्योंकि 3 पार्ट में आपका पेपर आएगा, तो वो आपको जो रहेगा आपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट का नाम, ठीक है। तो इसमें बच्चे काफी बार गलती कर देते हैं, ठीक है। गलती क्या कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे 2 नेम होते हैं या फिर 3 नेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरा नाम रजनीश शर्मा है, ठीक है। इसमें जो रजनीश है वो क्या है, वो फिर फर्स्ट नेम है, ठीक है। और शर्मा क्या है मेरा, यानी कि सरनेम जो है वो शर्मा है, ठीक है, वो क्या है मेरा लास्ट नेम है, ठीक है। इसमें तो मेरे 2 ही हैं, ठीक है। कई बार बच्चों के 2 भी हो, 3 भी हो जाते हैं, यानी कि मैं रजनीश शर्मा लास्ट में कुमार लिख दूं, ठीक है, तो ये मेरा मिडिल नेम हो जाएगा शर्मा, और कुमार क्या हो जाएगा, मेरा लास्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब भी अपना नाम फिल करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रजनीश भर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रजनीश भरा, ठीक है, तो पहला फर्स्ट नेम आ गया, तो आपने एक कॉलम छोड़ देनी है। उसके बाद अपना जो लास्ट नेम है या मिडिल नेम है, तो आपने वो डालना है। तो यहाँ पे मैंने शर्मा लिख दिया। उसके बाद मान लीजिए कि मेरा मिडिल नेम शर्मा है और लास्ट जो नेम है वो कुमार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक और कॉलम छोड़ दूंगा और कुमार भर दूंगा, ठीक है। ये तो बेटा आपकी 2 है, ठीक है। ये बीच में अगर हम कर दें तो ये 2 हो जाएंगी। उसके बाद, ठीक है, आपके इसमें 4 जो है सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, यानी कि इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस और मैथ। उसके बाद यहाँ पे आपके सिग्नेचर आएंगे, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। कई बार बच्चे जो है वो इन्विजिलेटर वाले में करते हैं, नहीं भाई, ये आपके वहां पे जो टीचर रहेंगे ना वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे जो भी आपने सिग्नेचर, ठीक है, वही करने हैं जो आपने अपलोड करते समय, यानी कि जब हम आरएमएस का फॉर्म भर रहे थे उस टाइम पे आपने अपलोड किए थे वो भरने हैं, और वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आए भी होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये इस पे ऊपर कोई भी आपने रफ काम नहीं करना है। रफ काम के लिए आपको आपके क्वेश्चन पेपर के लास्ट में जो है क्या मिलेगी, ठीक है, आपको स्पेस मिलेगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी हम रोल नंबर भरते हैं, तो इस कॉलम को ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है। तो मैंने अपना जो रोल नंबर था वो 3258
5814 भरा था। ठीक है, अब आप इसको कैसे भर रहे हो, तो सबसे पहले आप 3 देख लीजिए, इस लाइन में 3 है, तो सबसे पहले आप इस 3 को डार्क सर्कल करोगे, उसके बाद यहाँ पे 2 को डार्क सर्कल करोगे, और फिर जो है वो 5 को डार्क सर्कल करोगे, और फिर जो है वो 8 को डार्क सर्कल करोगे। ठीक है, और फिर जो है वो 1 को डार्क सर्कल करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर 4 को डार्क सर्कल करोगे। ठीक है, तो इसी तरह बच्चे आपका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा जो भी रहे, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख के, ठीक है, उसको जो है फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी आपको सेंटर कोड 1 होगा, 02 होगा, 03 होगा, कोई भी रहेगा, ठीक है, तो आपने उसको इसको सर्कल कर देना है। उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन बुक कोड जो भी रहेगा, ठीक है, यानी कि अगर आपको ए कोड आया है, बी कोड आया, जो भी आएगा, ठीक है, तो आपने ए को जो है अच्छी तरीके से सर्कल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा बताया भी गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन बात करेंगे, अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 50-50 क्वेश्चन रहेंगे जो भी। ठीक है, आपने मान लीजिए कि पहले का बी भर रहा है, तो बी को अच्छी तरीके से सर्कल करें। ठीक है, अगर दूसरे का आपका सी है, ठीक है, तो सी को अच्छी तरीके से सर्कल करें, क्योंकि भाई मैं पेन टैब से इसको लिख रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड का ए आएगा। ठीक है, जो भी आपके ऑप्शंस रहेंगे, तो वो आपने यहाँ पे भर देने हैं। ठीक है, तो ये आपकी OMR शीट जो है वो 6 क्लास के लिए थी। ठीक है, और ये वाली जो है वो 9th क्लास के लिए है। ठीक है, तो अभी भी बहुत समय पड़ा है, यानी कि 10 दिन का समय है। अगर आप डेली एक एक करके जो है टेस्ट सीरीज दोगे, ठीक है, एक एक डेली भरते जाओगे, तब भी आपकी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ आप वहां पे जो गलती करने से जो है बच जाओगे। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। ठीक है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी